थोड़ी देर ही सही, थोड़ा क्षण ही सही उनके साथ में बिताया जाए, थोड़ा देर उनके साथ में बैठा जाए। आज के युग में और एक बात है, कोई किसी के घर चाय पानी नाश्ता के लालच में नहीं जाता। अरे राम राम, ये मन में नहीं सोच लेना। आज के इस युग में, इस समय में परमात्मा सबको चाय पानी नाश्ता भर को दिया है। आपसे दो मीठे मीठे पल, दो मीठे मीठे लफ्ज आपके मुख से सुनना चाहता है, आपसे प्रेम से बातें करना चाहता है, इस वजह से आपके साथ में बैठना चाहता है, आपके पास में जाना चाहता है। अगर कोई प्रेम से आपके पास में आना चाहे 2 मिनट बैठने के लिए ना, उसको इस हिसाब से संभाल के रखना चाहिए जिस प्रकार से बड़ी संभाल के रखी जाती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व अब संसार में बहुत कम है, जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करता हो, आपके साथ में समय बिताना चाहता हो, उसको मणि के समान संभाल के रखो। कोई व्यक्ति आया तो उसको आते ही घर में ये नहीं समझ आप लोग चाय बनाओ, आप उठो, आराम से बैठे, पानी लेके आओ, दोपहर की दिन बार आवाज दे तो बड़े मुश्किल। अरे भाई छोड़ो, बोल तो भाई मेरे से नहीं होगा, चाय बैठो बात करो। प्रेम से बात कर लेने से ही सब चीज आपने जितना हुआ उतना आपने उसका भगत कर दिया। आपकी इच्छा है तो करो चाय पानी नाश्ता, नहीं इच्छा मत करो। कुछ पल उसके साथ में बिताने से उसको बहुत अच्छा लगेगा। यही आचरण है, यही व्यवहार है। ये आचरण व्यवहार आपके सही होंगे, आपके साथ में मनुष्य जुड़ना चाहेगा, मनुष्य जुड़ना चाहेगा तो परमात्मा भी आपसे मिलने जरूर आएगा। हर हर महादेव। तो आचरण ठीक नहीं है इंद्र भगवान के, व्यवहार अच्छे नहीं। अगर मान लो रास्ते में दिगंबर रूपधारी जटाधारी महादेव भेष बदल करके रास्ता अवरोध ही किए थे, तो इन्हें रास्ता बदल देना चाहिए या उनसे विनती करनी चाहिए, क्योंकि आप पहचान नहीं रहे थे। पहचान नहीं रहे थे तो निवेदन कर सकते थे। अहंकार, मैं इंद्र, अहंकार था शक्तियों का, इसकी वजह से वो अपने उन आचार विचार व्यवहार को भूल गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। इस जिसके पास जा रहा हूँ उसके पास में न सत्ता का कोई मतलब है, न शक्तियों का कोई मतलब है, न राज्य का कोई मतलब है, न राजा का कोई मतलब है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए जैसे ही निकाला वज्र, उसी समय महादेव क्रोध में आकर के उनको स्तंभित किए और इतने क्रोधित हो गए कि उस समय उन्होंने कहा मैं पहले इसका वध करूंगा, उसके पश्चात ही इसको पहले भस्म करूंगा, उसके पश्चात ही मैं कुछ दूसरा कार्य करूंगा। बृहस्पति भगवान ने महादेव से हाथ जोड़ करके विनती किया, हे प्रभु, आपको इस संसार में कौन जान सका है, आपकी लीलाओं को कौन जान सका है। ये इंद्र, एक इंद्र क्या, जितने कितने भी इंद्र हो जाए आपको नहीं पहचान सकता, शिव तत्व को नहीं जान सकता। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बृहस्पति भगवान के बार बार निवेदन करने से, बार बार स्तुति करने से, प्रार्थना करने से महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। जब शांत हुआ तब उनको जीवन दान दिया, इंद्र को जीवन दान बृहस्पति भगवान के माध्यम से इंद्र को मिला, इसलिए उनका एक नाम जीव भी रखा गया।
बोले बृहस्पति भगवान की। आज गुरुवार है और ज्योतिषियों के द्वारा ये कहा गया है कि बृहस्पति व्यापार का कारक होता है। अगर किसी का बिजनेस व्यापार थोड़ा डाउन है, थोड़ा कम चल रहा है, कम कमाई हो रहा है, तो ये उपाय बता रहा हूं। कोई ब्राह्मण जा रहा है, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई पंडित जी, कोई भी ब्राह्मण हो, उसे आदर के साथ, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो आदर है, ध्यान रखना। आदर के साथ में उसे आवाहित करना, उनसे निवेदन करना, महाराज 2 मिनट हो सके तो हमारे घर चलिए, हमारे व्यापार स्थल पे चलिए। नहीं जा सकते तो गुरुवार के दिन कुछ भी दे के उनको प्रणाम करना, लेकिन कोशिश ये करना कि आपके अंदर से किसी भी प्रकार का कोई अहंकार सामने वाले के ऊपर न झलके। कभी कभी हम करते तो हैं, लेकिन हमारा भाव इस तरीके से बदल जाता है ना कि वो जो दाल देते वो भी निरर्थक होता है। ऐसा करने से भी कोई नहीं। अब पंडित जी को बुलाते इसे, आ जाना पंडित जी, अरे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। वैसा तो फिर पंडित जी भी वैसे करते हैं। फिर क्या बोलो, पंडित जी ने आपने तो बताया था कि ब्राह्मण को बुला करके खिलाएंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। भावना तो नहीं बनती ना, उसका असर किस हिसाब से होना चाहिए। प्रेम से आदर के साथ कुछ मत देना, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके 100, 50, 200 के लिए ब्राह्मण देवता आपके घर नहीं आते। आदर अगर दोगे, उनका प्रेम से अंदर आत्मा से एक बार भी अगर आशीर्वाद निकल गया ना, तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा। हर हर महादेव। तुरंत सम्मान के साथ में कभी भी, सब हमारे गुरु जी थे, बोलते थे सब रोगों की एक दवाई, ब्राह्मण भोजन कराओ भाई। ये एक दवा है। तो बृहस्पति भगवान व्यापार के कारक हैं। अगर किसी का कोई इस तरीके का दिक्कत है तो ब्राह्मण की स्तुति करो, ब्राह्मण की पूजन करो, आदर के साथ, सम्मान पूर्वक। कुछ मत करना, कुछ नहीं दे सकते तो प्रणाम ही कर लेना, लेकिन इज्जत से करना। अपना अहंकार सामने वाले की तरफ डाल के नहीं। अगर आप बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो क्यों झुक रहे हैं? अब झुको, झुक भी रहे हो, अहंकार भी दिखा रहे हो, तो क्या मतलब है ऐसे झुकने का? या तो झुको मत, या तो अहंकार मत दिखाओ। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को आप मान सम्मान दे दोगे, आपका व्यापार में वृद्धि हो जाएगा। बोले हर हर महादेव। तो इंद्र भगवान को बृहस्पति भगवान के द्वारा जीवन दान मिला, इसलिए महादेव के द्वारा उनका एक नाम जीव पड़ा। पश्चात उस महादेव के उस क्रोधाग्नि को, अब वो तीसरी आंख खुल गई तो बोला कहां पर इसका विसर्जन किया जाए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले समुद्र में विसर्जन कर दीजिए। महादेव के उस क्रोधाग्नि को समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। गंगा सागर एक जगह है। गंगा सागर कौन कौन गया है? गंगा सागर सारे तीर्थ एक बार, गंगा नहीं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा सागर में वो जो महादेव का नेत्राग्नि, क्रोधाग्नि, उस जगह पर जाकर के उस क्रोधाग्नि से एक बालक का स्वरूप धारण कर लिया। बालक इस प्रकार से रुदन करने लगा, रोने लगा
कि पूरा संसार, पूरा त्रैलोक्य उस रुदन से व्याप्त हो गया। पूरे संसार में जितने जीव, जंतु, पशु, देवता, यक्ष, गंधर्व सब परेशान हो गए उस रुदन से। अंत में ब्रह्मा जी के पास में सभी लोग गए, बोले महाराज बचाओ, कौन है इस तरीके से रो रहा था, रुदन कर रहा था वो बालक। ब्रह्मा जी नेत्रों को बंद करके उस जगह पर गए जहां पर वो बालक था। बालक को उठाया, समुद्र भगवान से पूछा कौन है? बोले महाराज मुझे भी नहीं मालूम है, ये बालक यहाँ पर कहां से आया, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, मुझे नहीं मालूम। समुद्र भगवान ने कहा। जब ब्रह्मा जी उस बालक को उठा करके हाथ में उसकी तरफ देख रहे थे और समुद्र भगवान से बातें कर रहे थे, उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी का कंठ इतने जोर से पकड़ा कि बार बार प्रयास करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी अपना कंठ उस बालक से छोड़ा नहीं सके, नहीं छोड़ा पा रहे। इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु गिर गया, जल गिर गया। उस जल को वो बालक धारण कर लिया, इसलिए उसका नाम जालंधर रखा। बोले हर हर महादेव। ये हुई जालंधर की उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी ने समुद्र भगवान से कहा कि आपके पास में इस बालक की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह आपका ही पुत्र कहलाएगा। जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर को अनेक वरदान दिए ब्रह्मा जी ने, अजय का वरदान दे दिया। पश्चात धीरे धीरे जालंधर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। पुनः देवता परेशान। जितने प्रकार के, अच्छा ये इस प्रकार का असुर था कि इसकी वजह से समस्त जो त्रिलोक में विद्यमान और भी देवताओं के अलावा जीव में सब परेशान थे। जो सात्विक जीव थे, असुरों के साथ में जो संगत करता वो असुर होता है, तो असुर तो परेशान नहीं होते क्योंकि उनका ही तो राजा है जालंधर, असुरों का ही राजा है। परंतु जो और जीव थे, जो सात्विक जीव थे, वो परेशान थे। देवताओं के द्वारा फिर से अपने परेशानी को ब्रह्मा जी के पास में ले गए। कुछ समय पश्चात जालंधर ब्रह्मा जी के आदेश से कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह कर दिया। अब वृंदा को सारी चीजें मालूम थी। पति व्रता धर्म। वृंदा पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति थी जिसकी वजह से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग नतमस्तक हो गए। उपाय खोजा, उपाय खोज करके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के पश्चात ही जालंधर का वध हो सका। ये होता है पतिव्रता धर्म का अपना शक्ति। कितनी शक्ति होती है उसका जीता जागता उदाहरण
शिव महापुराण में 2 कथाओं में दिया गया है। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि जब जालंधर से सभी देवता परेशान हो गए, भयभीत हो गए, सभी देवता विष्णु जी के पास में जाकर के स्तुति करने लगे। उन्होंने विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा, नमस्ते भगवन्नाथ कृतवे शुक्रात्मने वसुंधरा जनाधारा मुहूर्तो बिभ्रते नमः। तब विष्णु भगवान ने देव सेनाओं को लेकर जालंधर के साथ महायुद्ध किया। इतना युद्ध किया कि विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और जालंधर से कहा, वर मांगो, वरदान। अरे पहले युद्ध कर लेते भाई, जिस कार्य के लिए आप देवताओं के कहने पर आए हो वही कर लेते। बोले युद्ध करने से प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान। बोले वरदान मांगो। तो जालंधर ने कहा, महाराज एक ही चीज चाहता हूँ। बोले क्या? बोले आप लक्ष्मी जी के साथ में मेरे महल में निवास करिए, मैं यही चाहता हूँ। जालंधर ने कहा, आप मेरे महल में निवास करिए। ऐसे तो विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि जालंधर लक्ष्मी माता का भाई है। कई जगहों पर विद्वानों ने कहा है, परंतु उस समय विष्णु भगवान के द्वारा वरदान मांगने के लिए कहने पर उन्होंने, जालंधर ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे महल में चलिए। अब जो आकर के देवताओं के परेशानी को दूर करता, वही उसके कहने पर उसके साथ में उनके घर चला गया। अब देवता फिर परेशान। देवता बोले, अब तो अच्छा बना, ऐसे नहीं तो ऐसे से, अब तो और हो गया परेशानी। फिर गए देवता, महादेव के शरण में गए। महादेव ने देवताओं की परेशानी को सुना और नारद जी को जालंधर के पास में भेजा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति कहता है ना कि पंडित जी रोज पूजा करते हैं, नित्य दीपक जलाते हैं। कोई कोई तो ये कहता है रोज हवन करते हैं, रोज पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, गणेश शीर्ष का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और पंडित जी माला फेरते हैं, जो जो जिसने बताया सब करते हैं पंडित जी। लेकिन है नहीं, कोई ना कोई तकलीफ रहती है, व्यापार में वृद्धि नहीं है, पैसे कम आते हैं। अब बोले हमारा पड़ोसी है, दिन भर कुछ न कुछ अनीति करता है, अधर्म करता है, गलत कार्य करता है, कभी मंदिर नहीं जाता, लोगों के ऊपर में क्रोध करता है, परेशान करता है, बढ़ता जा रहा है। बोले क्या बढ़ता जा रहा है? बोले अभी पिछले साल तो 1 फ्लैट खरीदा था, इस साल तो वहां पर प्लाट खरीद लिया, इस समय ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी, वो पता ही नहीं। बोले क्या विधर्म? बोले कभी नहीं मानता, भगवान को तो मानता ही नहीं। तो देखिए वो इसलिए होता है ना कि भगवान चाहते हैं कि पहले कुछ कर्म इस तरीके से पाप कर्म करो जिसकी वजह से अधिकता हो। जब पाप कर्म का अधिकता होता है ना, तभी ईश्वर परमात्मा उसका विनाश करता है, उसको नष्ट करता है। जब जालंधर के द्वारा पीड़ित देवताओं के कहने पर महादेव नारद जी को जालंधर के पास में क्यों भेजे? और उस नारद जी ने जाकर के जालंधर से कहा, अरे आप तो त्रिलोकपति हो, आपके पास में तो संसार की बहुमूल्य वस्तुएं आपके पास में रहनी चाहिए। जालंधर कहा, हाँ ये तो सही है। बोले आपको मालूम नहीं है, जो त्रिपुर सुंदरी, त्रिलोक सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी, वो भी आपके पास में रहनी चाहिए। बोले वो कौन? बोले वहां पे है, कैलाश में पार्वती जी।
नारद जी ने जाकर के उसका मन चेंज कर दिया, जालंधर का मन बदल दिया। मन बदलने से उसके अंदर इस प्रकार से पार्वती माता का गुणगान किया नारद जी ने ना, कि उसका मन बिल्कुल पार्वती माता की तरफ आकर्षित हो गया और उसने चढ़ाई कर दिया। ये होता है कि यदि कोई भी अधर्म कर रहा होता है तो उसका नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए उसको बढ़ावा दिया जाता है, और बढ़िए और आगे बढ़िए। जब तक वो पूरा उस जगह पर पहुंच नहीं जाएगा तब तक उसका विनाश, समूल विनाश होना मुश्किल है। कभी भी दूसरों को देख करके अपने धर्म की राह को बदल नहीं लेना चाहिए। बोले वो तो ऐसा करता है, वो तो इतना करता है, उसको वो तो विधर्म है, अधर्म करने के पश्चात भी उसको इतना मिला है, और हम तो इतना धर्म करते, इतना करते, ये भी करिए वो भी किए, फिर भी हमारे पास ऐसा नहीं। तो आप उसको देख करके अपने धर्म के रास्ते को मत छोड़ना, क्योंकि आप उससे आगे हैं, आप उससे बड़े हैं, आप उससे ज्यादा संतुष्ट हैं, खुशी हैं, सुखी जैसे भी है, आप प्रसन्न रहे, वही सबसे बड़ी बात है। हमने कल कहा था ना कि दुखी होना होगा तो अपने से बड़े के साथ में अपनी तुलना करना शुरू कर दो, बस दुखी होगा, तुरंत दुखी होगा। तो तुलना तो कभी नहीं करना किसी के साथ। जो हमारे पास में है उस तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ उसको भोगने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान को अनदेखा नहीं कर देना। जो वर्तमान का जीवन है ना, वो भविष्य की चिंता में तिलांजलि नहीं दे देना कि भविष्य में भोगेंगे, ऐसा नहीं है। वर्तमान भी जीना चाहिए। वर्तमान जीने के लिए क्या आवश्यक है? संतुष्टि। संतुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? जितना ज्यादा हो सके अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, सीमित रखिए। इच्छाएं अगर सीमित रहेंगी तो आपको संतुष्टि बहुत जल्दी मिलेगी। आपके विचार सीमित रहेंगे तो संतुष्टि जल्दी मिलेगी। अगर आपके विचार बहुत बड़े हैं, आकांक्षाएं बड़े होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में विचारों को, इच्छाओं को इतना प्रबल नहीं कर देना चाहिए कि आप जीवन भर असंतुष्ट रहें। आप जीवन भर असंतुष्ट की अग्नि में जलते रहें, ऐसा नहीं रहना चाहिए। खुश रहना, खुश रहने के लिए संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। और भविष्य की चिंता में कभी कभी हमको लगता है ये कर लें तो आगे जिएंगे, ये कर लें तो आगे जो आएगा बुढ़ापा आएगा उसमें थोड़ा संतुष्टि में रहेंगे, ये भी कर लें तो, अरे ये भी करते करते जब हमें जीने का समय आता है उस समय हमारे शरीर में बहुत प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। शरीर है ये, इसका एक सीमा है, शरीर का एक सीमा है। घूमने फिरने, चलने, बैठने, दर्शन इत्यादि कर तीर्थ जाने में एक समय निर्धारित किया गया है। मन, दिमाग, बुद्धि का भी एक समय के पश्चात बुद्धि भी कार्य नहीं करती। अपेक्षा नहीं करना। आप किसी बुजुर्ग से ये अपेक्षा नहीं करना कि हम जो कह रहे हैं या ये जो कह रहे हैं या जो करेंगे वो एकदम से सही होगा या बुद्धिशाली होगा, इनका निर्णय सर्वथा उचित होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि एक समय, एक उम्र के बाद में बुद्धि कम होने लगती है। बुजुर्ग का और बालक का बुद्धि कम होने लगता है। तो बुजुर्ग जब आप वृद्धावस्था को जीने के लालसा में वृद्धावस्था में जिएंगे, आगे भविष्य में जिएंगे,
ये भी कर लो, वो भी कर लो। वृद्धावस्था में जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब जाएंगे, तब भगवान का नाम लेंगे, तब तीर्थ स्थल जाएंगे, तब मंदिर जाएंगे, तब दर्शन करेंगे। अभी जो है थोड़ा करते जाओ, बटोरते जाओ। और जब आप उस अवस्था में पहुंचते हो तो मन नहीं लगता, शरीर साथ नहीं देता। शरीर साथ नहीं, कोई साथ में जाए लेकर के घुमाए टहलाए। इससे तो अच्छा है ना कि वर्तमान भी साथ में जिया जाए, क्योंकि वृद्धावस्था को तो बाद में प्राप्त करेंगे, जीवन का ही कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ बटोरने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में अपने आप के जीवन, अपने जीवन को पूरा का पूरा तिलांजलि दे देना, ये भी बुद्धिमानी नहीं है। तो इस प्रकार से नारद जी ने भटका दिया जालंधर को। जालंधर के मन को पार्वती माता की तरफ आकर्षित कर दिया। जालंधर ने सबसे पहले राहु को भेजा कैलाश में। राहु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कैलाश में गए। वहां पर मां पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे। राहु ने कहा कि हमारे महाराज जालंधर त्रिलोकपति है, इंद्रजीत है, देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, सर्वशक्तिमान है। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि इस त्रिपुर सुंदरी को मेरे साथ भेज दो। महादेव के सामने ही राहु ऐसी बातें कर रहा है। महादेव अंदर अंदर मुस्कुरा है, चलो ठीक है, ये आया है, हमारे सामने ही कहना है। अब कहते कहते जब ज्यादा हो गया तो महादेव जी ने सिर्फ उनकी तो भृगुटी है ना, भृगुटी, वो भृगुटी में क्रोध, थोड़ा सा ही क्रोध उत्पन्न हुआ, उसी भृगुटी के बीच से कीर्तिमुख भगवान का जन्म हो गया। और कीर्तिमुख भगवान उस ब्राह्मण देवता को खाने के लिए दौड़े। जो राहु था वो ब्राह्मण के रूप में आया था, जालंधर का संदेश वाहक बनकर। तो जैसे ही कीर्तिमुख भगवान दौड़े खाने के लिए, उसी समय वो त्राहिमाम करके महादेव के शरण में चला गया। महादेव ने कहा अब रहने दो, अभी शरण में आ गया है तो रहने दो। शरण में जाने से बहुत काम हो जाते हैं। तो कीर्तिमुख भगवान ने कहा महाराज मुझे तो भूख लगी है, आपके क्रोध के माध्यम से, भृगुटी के मध्य से मैं जन्म लिया, मुझे तो भूख लगी है। महादेव ने कहा एक काम करो, कौतुक किया, हंसी में कह दिया तो स्वयं खा लो, भूख लगी है। कीर्तिमुख भगवान स्वयं को ही खाने लगे, पूरे शरीर को खा लिया। सिर्फ जब सिर बचा तब महादेव को लगा अरे ये तो पूरे शरीर को खा लिया। महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कीर्तिमुख भगवान को अपने गणाध्यक्षों में शामिल किया और अपने सानिध्य में रखा। बोले कीर्तिमुख भगवान की जय हो। कीर्तिमुख भगवान का ध्यान करें। ओम जश्च मे सहच म आत्मा च मे तनु च मे शरम च मे वरम च मे गानि च मे स्थेनि च मे परगुंति च मे शरीराणि च म आयुष च मे जरा च मे जगे कल्पन्ताम। कीर्तिमुख भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महादेव की प्रसन्नता के कारण वो शिव के प्रमुख गणों में शामिल हुए। आज भी कोई महादेव का पूजन अभिषेक करता तो कीर्तिमुख भगवान का पूजन करना आवश्यक होता है। पश्चात राहु को जब लगा, जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, यहाँ पर तो जान बचा के भागने में ही भलाई है, किसी प्रकार से राहु वहां से
बच के निकल करके जालंधर के पास में आया और जालंधर को समझाने का प्रयास किया, देखो ये महादेव है, शिव है, वो पार्वती उनकी शक्ति है, उनकी तरफ अपना जो आसक्ति की भावना, जो कुदृष्टि है, उसको त्याग दो और संसार पर अपना राज करो, तभी बचे रहोगे। बार बार राहु के कहने पर भी जालंधर नहीं माना, बोले तुम डरपोक हो, तुम्हें मेरे साथ में रहने का कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से, तुम डरपोक हो, डरपोकों को मेरे साथ, क्योंकि शक्ति अहंकार लेके आता है और महाशक्तिमान था, उसे तो कई प्रकार से वरदान प्राप्त थे जालंधर को। ऐसी अवस्था में जालंधर ने जब राहु को त्याग दिया, जालंधर ने अपनी सेना को तैयार किया और कैलाश पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया कि कैलाश पर आक्रमण कर दिया जाए। सभी आसुरी सेना के साथ में जालंधर कैलाश पर आक्रमण किया। महादेव से भीषण युद्ध होना प्रारंभ हुआ। इधर पहले वृंदा बहुत प्रकार से जालंधर को समझाई कि प्रभु मान जाइए, ऐसा नहीं करना। जब नहीं माने तो वृंदा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। आप जालंधर को बताया कि आप जीत करके, महादेव को जीत करके पार्वती माता को लाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। वृंदा अपने पतिव्रता धर्म पे पूर्ण रूप से विश्वास करती थी। उसे लगता था कि जब तक मैं पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं, तब तक मेरे पति का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो महादेव स्वयं क्यों ना हो। ऐसी अवस्था में जालंधर जब असुरों के साथ में कैलाश पर आक्रमण किया, महादेव से भीषण संग्राम होने लगा। जब कई प्रकार के अपने मायावी शस्त्रों अस्त्रों के माध्यम से वो महादेव पर विजय प्राप्त करने का साहस करने लगा, उसको लगा कि मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो महादेव को एक मायावी विद्या के द्वारा स्तंभित कर दिया, उनको मोह लिया। एक अस्त्र होता है, जिस अस्त्र के माध्यम से वो मोहित हो जाता है कोई भी देवता, तो वो उस अस्त्र के प्रयोग से महादेव को मोहित कर दिया। ऐसी अवस्था में जालंधर महादेव का स्वरूप धारण करके पार्वती माता की तरफ गया। जब पार्वती माता ने जालंधर को पहचान लिया कि महादेव नहीं जालंधर है, उसी समय पार्वती माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होकर के उन्होंने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान मां पार्वती के सामने प्रकट हुए। पार्वती मैया ने कहा, क्यों नहीं इस असुर का विनाश हो रहा है, क्यों नहीं इस असुर का वध हो रहा है। विष्णु भगवान ने अपना एक असमर्थता दिखाई कि इसकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, जिसकी वजह से इसका वध नहीं हो पा रहा है। पार्वती माता ने कहा, हे विष्णु, इसके पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने का उपाय इसने स्वयं बताया है। ये स्वयं महादेव का भेष धारण करके मेरे पास में आया था, इसलिए इसका भेष धारण करके तुम इसके पत्नी के पास में जाओ, यही उपाय है। तो जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी, ऐसे अगर जालंधर का भेष धारण कर करके विष्णु भगवान चले जाते तो तुरंत पहचान लेती कि कौन है। उसको शक हो जाता, शंका हो जाती कि ये तो हो नहीं सकते मेरे पति, वो तो युद्ध पे गए।
तो विष्णु भगवान ने रात्रि में वृंदा को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में दिखाया कि जालंधर नंगे बदन तेल लगा करके भैंसे पे बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। ये यमराज यमलोक जाने का संकेत होता है। ऐसा स्वप्न दिखाया विष्णु भगवान ने। अब वृंदा जैसे ही स्वप्न से जगी, दुखी हो गई, एकदम से परेशान हो गई। परेशान होकर के अपने पति की रक्षा के लिए जंगल में दौड़ने लगी, जंगल में चली गई। जंगल में जब कुछ दूर निकल जाने के पश्चात वहां पर विष्णु भगवान की माया से दो प्रेत या राक्षस गण बोल सकते, दो राक्षस आकर के वृंदा को परेशान दौड़ाने लगे। उनके ऊपर आक्रमण किया, वृंदा के ऊपर में आक्रमण किया मारने के उद्देश्य से। परंतु वृंदा अपना जान बचा करके आगे भागने लगी। पीछे पीछे राक्षस थे। भागते भागते ऐसी जगह पर गई जहां पर विष्णु भगवान एक ऋषि का रूप धारण करके पहले से मौजूद थे और उनके साथ में शेषनाग के अवतार उनके शिष्य बन करके उनके साथ मौजूद थे। जैसे ही वृंदा उनकी शरण में गई, त्राहि माम, हे प्रभु रक्षा करिए, हे मुनि रक्षा करिए, इन राक्षसों से मुझे बचाइए। वो तो स्वयं विष्णु भगवान थे, उन्होंने ऐसे हुम किया, बस वो दोनों राक्षस हुए खत्म हो गए। यहां पर भी आता है चमत्कार। अगर वो ऐसा करते तो वृंदा उनके ऊपर विश्वास नहीं करती। विष्णु भगवान की लीला थी, माया थी, जिसे हुंकार मात्र से, विष्णु भगवान के हुंकार मात्र से उन दो मायावी राक्षसों को गायब कर दिया, वहीं पर नष्ट कर दिया। अब वृंदा को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये चमत्कारी, ये पहुंचे हुए कोई सिद्ध ऋषि मुनि है, हमारे सामने भगवान ने भेजा है हमारी विपदा दूर करने के लिए। हाथ जोड़ करके वृंदा पहुंच बैठ गई उनके पास में, बोले प्रभु आप तो त्रिलोक में सब कुछ जानते, अंतर्यामी हैं, आप मेरे पति के बारे में बताइए। ऋषि ने कहा, जो विष्णु भगवान स्वयं थे, उन्होंने कहा तुम्हारा पति इस समय महादेव के साथ में युद्ध करने गया था। बोले हाँ। वृंदा को और विश्वास हो गया। उन्होंने आंख बंद किया और ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देखा। आकाश की तरफ देखा, उसी समय दो बंदर एक जालंधर का धड़ लेकर के आया और एक जालंधर का सर लेकर के आया, ऊपर से छोड़ दिया धड़ा। अब जैसे ही वृंदा ने देखा, अरे ये तो मेरे पति का सर और धड़ है, चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी, रुदन करने लगी। हाय ये क्या हो गया। वृंदा को लगा कि ये सिद्ध पुरुष से अगर विनती की जाए तो शायद ये मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। वृंदा ने उन ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे महात्मा, आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं क्या? बोले कर तो सकता हूं, परंतु ये मेरा कार्य नहीं है, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अब तुरंत से जीवित कर देते तब भी शंका हो जाए, शंका ना हो जाए। इस बात का विष्णु भगवान ने बहुत ध्यान रखा कि कहीं वृंदा को शंका ना हो जाए, संशय ना हो जाए कि ये हमारे द्वारा की गई एक माया है। तो एक बार ही कहने पर नहीं किया, बोले ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, कर तो सकता हूं। अब जब वृंदा को लगा कि नहीं ये जीवित कर सकते हैं, तो वो बार बार अनुनय विनय करने लगी, नहीं प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, आपसे बढ़कर के कौन है। कई बार प्रयास करने पर, अनुनय विनय स्तुति विनती करने पर विष्णु भगवान ने सर और धड़ को जोड़ करके जीवित कर दिया, और जो जालंधर का रूप वहां पर जीवित हुआ वो स्वयं विष्णु भगवान थे।
अब वृंदा को लगी कि मेरा पति तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, परंतु देखियो ये ऋषि ने जीवित कर दिया, अब मेरा पति जीवित हो गया है। वो खुश हो गई और अपने पति के साथ में अपने महल को चली गई। इधर महादेव के साथ में पुनः जालंधर का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। युद्ध इधर चल रहा है और यहाँ पर लीला चल रही है। देखो, एक तरफ महादेव के साथ में जालंधर का युद्ध चल रहा है और यहाँ पर उसे हराने के लिए, उसके वध के लिए जो होना चाहिए वो लीला भी हो रही है विष्णु भगवान के माध्यम से। वृंदा जालंधर रूपधारी विष्णु भगवान को अपने साथ में लेकर के महल गई, वहां पर विहार किया। पश्चात उसे मालूम पड़ गया कि ये मेरे पति नहीं है। वृंदा का पति व्रता धर्म नष्ट हो गया, टूट गया, सतीत्व खत्म हो गया। इधर जैसे ही सतीत्व पति व्रता धर्म नष्ट हुआ, उसी समय महादेव ने जालंधर का वध कर दिया। हर हर महादेव। जालंधर का वध तो कर दिया और इधर जब वृंदा को मालूम पड़ा तो वृंदा ने श्राप दिया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को सिर्फ नारद जी ने श्राप नहीं दिया था कि आपका त्रेता युग में जन्म होगा, आपको आपकी पत्नी को हर ले जाएगा राक्षस, ऐसा वृंदा ने भी श्राप दिया। कई कारणों की वजह से, जब कई कारण एक होते ना, एक जगह पर आते हैं, तब परमात्मा जन्म लेता है, लीला करता है। सिर्फ एक कारण नहीं था। तो वृंदा ने भी श्राप दिया कि मेरे साथ में छल किया है, यही छल तुम्हारे पत्नी के साथ भी होगा, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा। ये जो तुम्हारे माया के द्वारा जो राक्षस लाए थे, यही राक्षस तुम्हारी पत्नी को हरण करेंगे। ये जो बंदर आए थे, यही बंदर तुम्हारा त्रेता युग में साथ देंगे। ऐसा श्राप दे करके वृंदा आत्मदाह कर ली। वहां पर आत्मदाह करने के पश्चात विष्णु भगवान को आत्मग्लानि हो गया। उस जगह पर महादेव को जब ये जानकारी हुई, इस घटना के बारे में मालूम पड़ा, आत्मग्लानि के कारण विष्णु भगवान वहीं पर लोटपोट करने लगे। पुनः वृंदा को ये महादेव के द्वारा वरदान दिया गया कि पुनः तुलसी के रूप में अवतरित होगी। बोले हर हर महादेव। तो महादेव ने इस प्रकार से जालंधर का वध किया। आइए थोड़ा महादेव को मनाते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तोरा संग गणपत जी को आना होगा, तोरा संग गणपत जी को आना होगा। डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हर
को दर्श दिखाना होगा, कम बजाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, कम बजाना होगा।
हर हर महादेव। सूचना भगवान के अमृतमय वाणी का श्रवण करते हुए समस्त भक्तगणों के बीच में एक बड़ी प्रसन्नता को सूचना है जो है कि मेढ़ावाकम से श्री वासुदेव वर्मा जी सपत्नी सपरिवार सहित आज के प्रसादी की व्यवस्था इन परिवार की तरफ से है, जो अपने तन मन धन को पवित्र करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र किया और भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए इन्होंने अपने दान का सही उपयोग किया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इस प्रकार से जालंधर वध की कथा आपने सुनी। अब आगे शंखचूड़ की कथा आती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप ऋषि हुए। दक्ष द्वारा अपनी 13 कन्याओं का विवाह जो कश्यप ऋषि के साथ में किया था, उसमें एक कन्या दिति नाम वाली थी। एक कन्या का नाम था दिति, है ना। उस दिति और उन कश्यप ऋषि से अनेक संतानों में एक विप्रचित्त नामक वाला दानव हुआ। एक विप्रचित्त नाम का एक दानव उत्पन्न हुआ था कश्यप और दिति के माध्यम से। उस दानव, उसका दंभ नामक एक पुत्र था। उस विप्रचित्त नाम के दानव के एक पुत्र का नाम था दंभ। वो बहुत धार्मिक था। कभी कभी जैसे हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ, ऐसे कभी वहां विप्रचित्त का एक दंभ भी हुआ जो धार्मिक। और कहीं कहीं तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद दिख भी जाते हैं, यहाँ भी है ना, कहीं कहीं दिखते हैं। हिरण्याकश्यप प्रहलाद भी दिखते हैं और विश्रवा रावण भी दिखते हैं, दोनों दिखते हैं। संसार है ना अजूबों से भरा पड़ा है। कभी कभी जो वस्तुएं, जो चीजें नहीं देखना चाहते, हमारे समझ में नहीं आती हैं, वो भी हमारे समझ में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था परमात्मा कर देता है। कोई कोई चीजें अनायासी, कोई कोई घटनाएं हमारे सामने अनायासी घट जाती है। कभी आपने ये महसूस किया कि इस जो कुछ, मान लीजिए कोई घटना आपके सामने हो गई, वो घटना से हो सकता कोई संकेत आपको परमात्मा देना चाह रहा हो। आखिर आपके सामने ही वो घटना क्यों हो रही थी? कभी कभी होती है ना कोई कोई घटना। देखिए भाई, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो पंडित जी क्या बोल गए, बाद में बोले शंखचूड़ की तो कथा सुनाई थी, लेकिन क्या सुनाया था वो तो याद नहीं है। तो खूब ध्यान से सुनिए। घटनाओं में यदि हमारा साक्ष्य भी रहता है ना, हम वहां रहते भी हैं, तो हमें ये लगता है, ये मानना चाहिए कि इन घटनाओं के माध्यम से परमात्मा हमें कोई संकेत करने का प्रयास कर रहा है, कोई संकेत दे रहा है, उस समझने का कोशिश करना चाहिए। हमारे साथ में नहीं हुई कोई बात नहीं है, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, उसमें कुछ परमात्मा का संकेत अवश्य होता है। हाँ, समझने के लिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी हमें परमात्मा की वो इच्छा, परमात्मा की वो संकेत हमें समझ में आएगा। तो कश्यप और दिति के माध्यम से जो विप्रचित्त नाम का दानव था, उनके यहाँ दंभ नाम का एक धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। दंभ ने 1 लाख वर्ष तक भगवान कृष्ण के मंत्र का जप किया। कितने वर्ष तक? 1 लाख वर्ष। इतनी तो आयु नहीं होती कई लोगों की, कई लोग क्या, बहुत लोगों की आयु नहीं होती, देवताओं की आयु नहीं होती। 100 वर्ष भी मुश्किल है, 1 लाख वर्ष तक तपस्या। पहले लोगों की जो आयु होती थी ना, वो इसी प्रकार से होती, 2 लाख वर्ष, 3 लाख वर्ष, 5 लाख वर्ष, तो वो या करोड़ों साल भी जीते रहे होंगे। 1 लाख वर्ष अगर मान लीजिए तपस्या में लगा भी दिया तब भी कोई बात नहीं है। आज के समय में हम मनुष्यों की जो आयु है ना, बहुत कम हो गई है।
60-70 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाते। अब उसमें से कोई बोल दे सिद्धि प्राप्त कर लो तपस्या करके, बोले कितना साल तपस्या करना पड़ेगा? बोले कम से कम 20 साल, 15-20 साल। अब सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए कम से कम 15 साल का होना भी आवश्यक है, थोड़ी समझदारी भी रहनी चाहिए, तभी तो तपस्या कर सकता है। अब 15-15, 30-32 साल तक उसे तपस्या करने में लग गया, सिद्धि प्राप्त करने में। अब सिद्धि प्राप्त कर लिया तो जब परमात्मा के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लिया तो उसे किसी चीज का मोह रह ही नहीं जाएगा संसार में। अब बोले महाराज अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो हम परोपकार कर लेंगे, दूसरे का ही भला कर देंगे, अगर अपना भला नहीं कर सकते। अपना भला या दूसरों का भला आपके माध्यम से अगर निर्धारित होगा तब आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, परंतु अगर वो पहले से पूर्व रचित, पूर्व से निर्धारित है, आप उसके कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी टांग नहीं अड़ा सकते और लड़ाना भी नहीं चाहिए। कुछ जानते हैं, कुछ मालूम है, सृष्टि के बारे में कुछ जानकारी है, फिर भी अगर आपको जब तक उसका आदेश ना हो, जब तक उसकी आज्ञा ना हो, तब तक आपको किसी के कार्य में बीच में कुछ नहीं कहना चाहिए, ना बोलना चाहिए। किसी किसी के पास में रहती है, उनको पूर्वाभास होता है, भगवान की कृपा होती है, किसी किसी को मालूम पड़ता है कि कुछ होने वाला है। चलो मालूम पड़ भी गया तो आप बदल नहीं सकते। क्या हो, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है सृष्टि का कि नहीं आप जाओ भाई, आपको तो बहुत सारे काम करने हैं, आपको तो शक्तियां दी है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ चलो ठीक है, कुछ अगर आपके माध्यम से भगवान का नाम लेकर के कुछ करने से किसी का शरीर स्वस्थ हो जाए, भला हो जाए, तो आप कोशिश करना, लेकिन कुछ पूर्वाभास हो जाए उसे व्यक्त नहीं करना है, बताना नहीं चाहिए। ये भी परमात्मा के द्वारा किए जा रहे सारे कार्यों का, सारे निर्धारित जो कारण है, उसमें एक तरीके से विघ्न डालने के बराबर होता है। आभास किसी के साथ साझा मत करें, कुछ कर सकते तो करना अवश्य चाहिए। तो सिद्धि या परोपकार या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, उन चीजों से बचे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने जिम्मेदारियों का परिवहन करें। गृहस्थ जीवन में जो भी धर्म है, गृहस्थ जीवन के अनुसार, धर्मों के अनुसार जीवन जिए, और जब भी समय मिले परमात्मा का नाम ले, ये परमात्मा की भक्ति करे, यही सबसे सरल उपाय है। बोले हर हर महादेव। तो 1 लाख वर्ष तक कृष्ण भगवान के मंत्र का जप करने के पश्चात उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। देखो, लाख वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात पुत्र की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति हुई। और पुष्कर में वो पुत्र के लिए भी उन्होंने पुष्कर में तपस्या किया। तप के कारण भगवान हरि ने दंभ को दर्शन देकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद कुछ समय बाद ही उसके पत्नी के गर्भ से, आप लोगों को जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि सुदामा इतने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, परंतु उन्हें भी राधा जी ने श्राप दे दिया था, और राधा जी के श्राप के द्वारा सुदामा अगले जन्म में शंखचूर्ण बन के पैदा हुए, जन्म लिए। बोले हर हर महादेव। शंखचूर्ण ने पुष्कर में ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि कभी भी वो देवताओं से कभी हारे ना,
देवताओं से अजेय रहे, देवता उन पर विजय न प्राप्त कर सके, ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। सभी देवता उनको जीत न सके। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को एक कवच दिया, उस कवच का नाम था जगन मंगल कवच। क्या नाम था? जगन मंगल कवच। एक कवच दिया शंखचूड़ को, उसका नाम था जगन मंगल। और वो कवच पहन करके वो कोई भी युद्ध करते हमेशा विजय ही प्राप्त करते शंखचूड़ जी। वो कवच कृष्ण भगवान की वजह से ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रदान किया था। ब्रह्मा जी के आज्ञा से बद्रिका आश्रम में जाकर के शंखचूड़ ने जो तुलसी के रूप में पुनः जन्म ली थी वृंदा, उनके साथ में ऐसा कहीं कहीं आता है सुनने को कि वृंदा ने ही तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया। कई जगह पर इसका उल्लेख नहीं होता। तुलसी बद्रिकाश्रम में थी, उनके साथ में शंखचूड़ जी का विवाह हुआ। शंखचूड़ का विवाह हुआ। तुलसी धर्मध्वज की कन्या थी, उनके पिता का नाम धर्मध्वज था, जिससे शंखचूड़ जी ने गंधर्व विवाह करके अपने पिता के घर ले गए। गंधर्व विवाह होता है पहले पुराने जमाने में, जो माला पहनाने वाला सिस्टम है ना, वो गंधर्व विवाह का ही एक स्वरूप है, एक गंधर्व विवाह है। आजकल तो विवाह बाद में होता है, पहले तो मंच पे माला पहना करके गंधर्व विवाह पहले हो जाता है। तो गंधर्व विवाह करके शंखचूड़ तुलसी जी को लेकर के अपने पिता के घर गए। वहां पर शंखचूड़ का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होते ही उसने सभी देवताओं को जीत लिया। वह सिर्फ देवताओं से ही द्रोह करता था। जो शंखचूड़ था वो सिर्फ देवताओं से ही द्रोह करता था। इसकी वजह से और सब प्रजा तो खुश थे, परंतु देवता ही दीनहीन की अवस्था में थे, वही हमेशा परेशान रहते थे। कृष्ण भगवान के द्वारा जो कवच दिया गया था ब्रह्मा जी के माध्यम से, वो कवच का प्रभाव था, ब्रह्मा जी के वरदान का भी प्रभाव था। इसके ऊपर से तुलसी जी के साथ में विवाह करने पर शंखचूड़ से तुलसी जी पतिव्रता धर्म का भी पालन कर रही थी। अब तो वो अजेय हो गया, अमर हो गया। शंखचूड़ को मारना देवताओं के वश की बात नहीं है, ब्रह्मा जी के वश की बात नहीं, किसी के वश की बात नहीं। शंखचूड़ का वध करना बहुत मुश्किल था। वो उसका एक अपना सिद्धांत था कि वो सिर्फ देवताओं से द्रोह करता था, बाकी जितने प्रकार के ऋषि मुनि प्रजा ब्राह्मण सबसे किसी से उसका कोई द्रोह नहीं था। अब ये भी एक परेशानी थी। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब सुखी थे। दुखी देवता ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ शिव जी के लोग शिव जी के पास में गए। विष्णु जी द्वारा इस रहस्य को वहां पर उद्घाटित किया गया, बताया गया कि शंखचूड़ सिर्फ महादेव के त्रिशूल से ही मर सकता है, महादेव के त्रिशूल के माध्यम से ही उसका वध हो सकता है। ऐसा विष्णु भगवान ने इस रहस्य को उजागर किया। शिवलोक में जाकर के सभी देवताओं ने महादेव से बार बार अनुनय भी नहीं किया, विनती की कि हे प्रभु इससे हमारी रक्षा करो, हमें बचाइए। ऐसा सभी देवताओं ने जाकर के श्री शिव जी से प्रार्थना की।
शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए महादेव देवताओं की प्रार्थना से अपने गणों के साथ प्रस्थान किए। पूरी सेना के साथ में शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए महादेव कैलाश पर्वत से प्रस्थान किए। पूरी धरा पृथ्वी कांपने लगी, ऐसी स्थिति हो गई थी। जितने देवता थे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि अब शंखचूड़ से हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमें निजात मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी शंखचूड़ से। इधर तुलसी से विदा लेकर के शंखचूड़ युद्ध के लिए पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचा। तब देव और दानों में महासंग्राम छिड़ गया। महादेव के साथ में शिव और शंखचूड़ का युद्ध होने लगा। महाप्रलयकारी विध्वंसक भयंकर युद्ध हुआ। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा शंकर जी को युद्ध से विरत कर दिया, अलग कर दिया। महादेव को आकाशवाणी के द्वारा उस युद्ध से अलग कर दिया गया। विष्णु जी द्वारा उसका कारण यह था कि शंखचूड़ ने कृष्ण भगवान के द्वारा दिया हुआ वो कवच धारण किया था। यदि युद्ध करते समय महादेव त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर देते तो कृष्ण भगवान के द्वारा दिया हुआ जो कवच था उसका मान खत्म हो जाता। इसीलिए आकाशवाणी हुई और महादेव को उस युद्ध से अलग कर दिया गया। बाद में विष्णु भगवान के द्वारा ब्राह्मण रूप धारण करके शंखचूड़ के पास में जाकर के और उनका कवच मांग लिया। पहले ऐसे भी राजा हुए हैं, असुर भी हुए हैं जो अपने नियम के इतने पक्के होते थे, अपने सिद्धांत के, अपने संकल्प के इतने पक्के होते थे कि यदि उन्होंने कुछ संकल्प कर लिया तो उसे पूर्ण करने में वो हिचकिचाते नहीं थे, चाहे उनके प्राण ही संकट में क्यों ना आ जाए। शंखचूड़ से जब विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप धर के संकल्प कराया कि मैं अपना कवच इनको दान कर रहा हूं, या कर्ण से भी इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने उसका कवच और कुंडल मांगा था। तो जो दानी हुए हैं ना, वो दानी अपने सिद्धांत की वजह से, अपने नियम की वजह से, वो ये नहीं सोचते थे अरे सब कर दिया तो कल क्या खाएंगे, बचाओ, ये रोको, कल का क्या होगा, ऐसा नहीं सोचते थे। करो फिर आएगा, जिसने दिया है वो और देगा और करेंगे, हर हर महादेव। ये नहीं सोचते, अरे अपने प्राण संकट में दे देते थे दान करने के लिए। कवच मांगा है, संकल्प कर लिया, ठीक है दिया, चलो निकाल करके कवच दे दिया विष्णु भगवान को। सिर्फ कवच भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त कर लेने से ही सब जगह हर्षोल्लास का वातावरण हो गया। सबको लगा कि अब देवता युद्ध में जीत जाएंगे। शंखचूड़ का भी वध इस प्रकार से नहीं हो सकता था जब तक उसकी पत्नी तुलसी जी का सतीत्व, तुलसी जी का पतिव्रता धर्म नष्ट न किया जाता। तुलसी जी का पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भी विष्णु भगवान ही उनके पास में शंखचूड़ का रूप धारण करके गए, उनके साथ विहार करके उनके पतिव्रता व्रत को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया, जिसकी वजह से इधर शंखचूड़ का महादेव के द्वारा वध हो गया। बोले हर हर महादेव। जैसे ही शंखचूड़ की पत्नी तुलसी जी ने विष्णु भगवान को पहचाना, उन्हें उसी समय तत्क्षण पाषाण होने का श्राप दे दिया।
ये तुलसी जी का श्राप, वो वृंदा का श्राप। कभी कभी हम सोचते वृंदा ही तुलसी है। ये कई जगह पर बहुत कल्प भेद है, कई जगह मतभेद होता है। तो तुलसी जी ने विष्णु भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। महादेव ने विष्णु भगवान को इसको विधि का विधान बताया, बोले ये तो होना ही था, ऐसा ही होता, ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था। महादेव ने विष्णु भगवान को बताया, तुलसी के पूर्व काल के तपस्या का फल भी बताया, श्री हरि का दर्शन। महादेव के कहने पर तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया, जो कि गंडकी नामक नदी का स्वरूप धारण कर लिया और पुनः तुलसी नामक वृक्ष के रूप में अवतरित होने लगी। अवतरित होने का वरदान भी उन्हें प्राप्त हुआ। गंडकी नदी से जो चक्र के समान पत्थर निकलेगा वह शालिग्राम कहलाएंगे, वही विष्णु भगवान कहलाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, और शालिग्राम भगवान की जय। इसीलिए आज भी शंख में तुलसी और शालिग्राम भगवान के ऊपर में तुलसी अवश्य चढ़ती है विष्णु भगवान को, इसीलिए तुलसी जी बहुत प्रिय है ना। यही सब कारण है। महादेव को आइए प्रेम से मनाते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बोले बाबा, करते हो तुम बोले बाबा, हाँ मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तालियां जरूर बजाएं भाई, तालियों से आनंद बजेगा। पतवार के बिना ही नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, जय हो। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। देह मेरे
सब काम हो रहा है। जय हो जय हो मैं तो नहीं होगा तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं होगा तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई है बानी गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई है बानी गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से तेरी दया से जीना हो रहा है। तेरा कृपा से मेरा काम हो रहा है। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की, तेरे सिवा किसी की दरकार भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की दरकार भी नहीं है। बाबा तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की दरकार भी नहीं है। ऐसा पे तेरा ऐसा पे तेरा ऐसा हो रहा है। तेरा की कृपा से शैतान हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो। सब लोग कल या दीवाना मस्ताना भी कहे कोई पागल, या दीवाना मस्ताना भी कहे ऐसी बातों
कैलाशपति बाबा विश्वनाथ की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योऽजायत रुद्रावायुः प्राणश मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम जय शिव ओंकार मत भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले महादेव हरे भाग्य धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे हंसासन करुणासन ओ हंसासन करुणासन एक वाहन साजे ओम हर 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 भुज चारु चतुर्भुज दस भुज के सोहे ओ दस भुज शिव सोहे तीनों रूप निरखता भोला त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी ओ सर्व सुंदर माला धारी चंदन मृगमद चंदन तिलक सुगंधा सुखकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर के शिव बागंबर के सनकादिक ऋषियादिक मुनियादिक वेदादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य सुखमंडलो चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर शिव मध्ये महाप्रलय शिव मध्ये तीनों का ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत अंतो ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावता महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव स्वामी जी की
आरती जो कोई कर गावे शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 हरे शिव ओंकार मन भज शिव मन रट शिव ओ शिव श्री शरणदार ओ शिव भूल जटावा ओ शिव भस्म मनवाला ओ शिव दीन नयनवाला ओ शिव दूय पोत्रवाला ओ शिव कल सरपनवाला ओ शिव नीलकंठवाला ओ शिव कल विचरुंडवाला ओ शिव भोला कनकछाला ओ शिव दीन भक्तवाला ओ शिव भक्त मतवाला ओ शिव नंदी यशवाला ओ शिव पार्वती जी प्यारा ओ शिव हर्षण को भोला ओ शिव हर्षण हो प्यारा ओ शिव भक्तन रखवाला ओ शिव भगवान विराजे हस्त में चंद्र विराजे मकर कमरुवाला ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हारम सदा वसंतम दयालवे देवं भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते समर्पयामि जलेन शीघ्रीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् भगवान समर्पयामि नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो कैलासपति विश्वनाथ की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की सब भक्तन की जय। विशेष सूचना आज तरुण जी के द्वारा परिवार सहित इन्होंने आज जलदान अपने महाप्रसाद में वितरण करेंगे। इनकी तरफ से आज जल ही वितरण किया जाएगा क्योंकि इनका एक दिन भंडारा भी है, लेकिन जल से प्रारंभ करेंगे, भोजन तक जाएंगे। तो ऐसे परिवार को सभी लोग स्वागत करें और आरतियों से इनका धन्यवाद करें, हाथ ठोक ताली बजाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही व्यासपीठ से आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता रहेगा। अपने अपने दान की हथेलियों को खोलो, हैं? जब भगवान शिव के सामने कुछ बोलेंगे तो दान धर्म अपने आप होगा। इसलिए एक कण जो भी कर सके वो जरूर करें अपने अपने हाथों से। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कल प्रातः समय में रुद्राभिषेक होगा, यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन है। जो भी भक्त चाहे वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक यहाँ कर सकते हैं। उनका जो समय है वो दिया जाएगा। बुकिंग काउंटर आप महादेव सेवा समिति का पीछे में है, आप वहाँ पे जाके अपनी पर्ची ले सकते हैं।